कल रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिस वजह से ना पैर ना लाल हो गए थे ठंड की वजह से। मैंने कुछ कैसे हार्ड वर्किंग जैसे तुम कर रहे हो वैसे हम भी कर रहे हैं हार्ड वर्किंग। मेरे बात तो सही है। ओ भाई हवा इतनी तेज है। मिलते हैं आप लोगों को तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद मिलेंगे। तब तक कभी कभी ना हमें छोटी छोटी जो अमाउंट की जो डिलीवरीज होती है ना उनको ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। या तो मैं KFC में बाथरूम करने था, वहाँ से मेरे को ऑर्डर पड़ गया और ऐसा लग रहा था कि काम अच्छा चलेगा। काम क्या है कि ऑर्डर कंटिन्यू आते जाते और जल्द जल्द दिए जा रहे थे, बट वो एवरेज नहीं निकल पाई जो निकलनी चाहिए थी। तो दोस्तों हमारा पहला ऑर्डर आ चुका है जो कि है द बर्न से, और इसके अंदर एक और ऑर्डर है जो कि है द कोनक से। अब इस ऑर्डर को पिक करने जाते हैं, देखते हैं ये ऑर्डर रेडी है या नहीं है। और अच्छी बात ये है इस ऑर्डर की, ये ऑर्डर मुझे ना यहाँ पे देना है, हमें सिटी में ही देने हैं दोनों के दोनों ऑर्डर, तो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो अच्छा ऑर्डर रेडी है और इनकी शॉप पे पहले ही ऑर्डर था जो कि मुझे मिला है। चलो दूसरा ऑर्डर नहीं चलते हैं। तो फिर हमारे दूसरे ऑर्डर में तो लेंगे 7-8 मिनट कह रहा है, वेट कर लेते हैं, पहला ही ऑर्डर है क्योंकि फिर अमाउंट भी घट जाएगी जब तक हम अपनी वीडियो का एडिट कर लेते हैं। क्योंकि वीडियो आज एडिट नहीं करी मैंने, रात कुछ सीन हो गया था। रात जब मैं गया ना सोने, जब मैं घर चला गया एक बार तो फिर क्या हुआ कि मैं सो गया, थोड़ी देर लेट गया वैसे ही। और ना कल रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, जिस वजह से ना पैर ना लाल हो गए थे ठंड की वजह से। मैंने कुछ नहीं डाला था पैरों में, कुछ नहीं, और ऊपर भी कपड़ा नहीं लिया था, जिस वजह से मैं लेटा और मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ी। 1-1.5 घंटा मैं ऐसे ही पड़ रहा, नींद में पता नहीं चला, सो गया। फिर जब मैं उठा ना मैं बहुत ज़्यादा काँप रहा था, तो इसलिए रात में ना नहाया और फिर मैं ना सुबह काम पे जा पाया। इसलिए फिर तबियत मुझे ना ठंड बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से पैर में ठंड चढ़ गई थी, जिस वजह से पूरी बॉडी में ठंड चढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा काँप रहा था मैं, तो बस इसलिए। तो मुझे अपना दूसरा ऑर्डर भी मिल चुका है, अब इसको डिलीवर करने चलते हैं। देखो पेंटिंग कितनी सुंदर लग रही है ना। और अपना पहला ऑर्डर जो हमें डिलीवर करना है वो करना है इस बिल्डिंग में, पूरी ग्लास से बनी हुई है बिल्डिंग। अभी मुझे ये नहीं पता ये ऑफिस है या फिर ये फ्लैट्स हैं इसके अंदर, पर आज संडे है तो ये फ्लैट्स ही होंगे शायद, कंफर्म नहीं है। बाकी ये फ्लैट्स हैं, नहीं सॉरी ये ऑफिसेज है। मैंने पूछा उस बंदे से अभी कि ये फ्लैट है ऑफिस है, वो कह रहा है ऑफिस है। तो मैंने कहा भी आज तो संडे है, पर फिर आज कैसे हार्ड वर्किंग जैसे तुम कर रहे हो वैसे हम भी कर रहे हैं हार्ड वर्किंग। मेरे बात तो सही है। चलो बढ़िया, चलो अपनी अगली लोकेशन में चलते हैं जो कि है 1.2 माइल समथिंग। तो जो लास्ट ऑर्डर था मुझे डिलीवर करना था इस बिल्डिंग में, और जो कि है सीधा बस स्टैंड के सामने। अभी क्या हुआ था, मैंने ना गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया था, जिस वजह से मेरे को घूम के दोबारा से उस रोड पे आना पड़ा। हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ना पीछे पुलिस थी, तो फिर मैं एकदम से सडनली मोड़ भी नहीं सकता था। अपना अगला ऑर्डर जो कि आया है वो आया है हाई क्रॉस से, अब उसको लेने चलते हैं। और यहाँ चुका हूँ हाई क्रॉस में। अभी जो फर्स्ट ऑर्डर जो उठाना है वो हमें उठाना है पिज़्ज़ा एक्सप्रेस से, और दूसरा उठाना है मक्की रमन करके नाम है रेस्टोरेंट का, दोनों पास पास में ही है। और उसके बाद बीच में ट्रैफिक पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थी, आगे रोड खाली पड़ता, फिर भी कभी कभी लग जाती है यार। ओ भाई हवा इतनी तेज ना, ओहो पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। तो पहला ऑर्डर मैंने कर लिया पिक, जिसको भी मैं देने जा रहा हूँ, जो कि है तकरीबन 2 माइल के आसपास। मौसम आज बढ़िया हो रखा है, हवा पर बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। और दिखा रखी है कि ना रात को नहीं शाम को बारिश है तकरीबन 6 बजे के बाद या 4 बजे के बाद। और बारिश, चलो बारिश तो आएगी चलो ठीक है, पर हवा ना चले ना फिर बारिश के साथ साथ, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं रुका था बीच में ऑर्डर देते देते फ्यूल स्टेशन पे। एक ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया, एक करने जा रहा हूँ जो पिज़्ज़े वाला था। और क्योंकि ना मैं स्कूटी में तेल था कम, तो जिस वजह से मैं कहीं बीच में रुक ना जाए। अब मिलते हैं आप लोगों को तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद मिलेंगे, तब तक बताएंगे काम कैसे चल रहा। कभी कभी ना हमें छोटी छोटी जो अमाउंट की जो डिलीवरीज होती है ना उनको ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी एक पिज़्ज़ा से डिलीवरी आई थी, कोई कुछ बड़ी नहीं थी, सिर्फ 2 डब्बे की थी। मैंने उठा ली, मैंने कहा यार चल ठीक है पास पास में देंगे, उठा लेता हूँ मैं। पर उसमें जब मैंने उसको उठाया और जब मैंने अराइव का ऑप्शन करा कि जाने के लिए, तो 1 पाउंड की टिप थी उसमें, तो फिर बन गया अपने अच्छी खासी ठीक बन गए और लोकेशन के हिसाब से। रिकॉर्ड 6-3 या थैंक फॉर द टिप या। तो डिलीवरी करते करते तकरीबन बज के मेरे को शाम के 4 बज चुके हैं। और यहाँ से मेरे को थोड़ी सी लोकेशन अपनी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि मेरे को आ रहा है बाथरूम बहुत ज़ोर से आ रहा है। और यहाँ पे KFC पास पड़ता है, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, बट कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वहाँ जाना पड़ेगा। नेचर की कॉल है, क्या करें।
गया तो मैं KFC में बाथरूम करने था वहाँ से मेरे को ऑर्डर पड़ गया। अमाउंट से ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट मैंने उठा लिया, बताता हूँ क्यों। तो ऑर्डर मैंने वो इसलिए उठा लिया था क्योंकि यहाँ से मेरे को हाईड्रोज का एरिया पास पड़ेगा। जरूरी नहीं होता कि भी हर ऑर्डर अमाउंट देख के उठाया जाए, कई बार एरिया देख के उठाया जाता है कि कितना डिस्टेंस वो टाइम ले रहा है ऑर्डर कंप्लीट करने में, और भाई कौन सा एरिया उसके बाद हमें पास पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ से हाई क्रॉस का एरिया पास पड़ेगा, तो मैं है श्योरली है कि चांसेस है कि मेरे को वहाँ से कोई ना कोई ऑर्डर पड़ जाएगा। अच्छा, तो शाम के बज रहे हैं तकरीबन 8 बज चुके हैं। तो जिस चीज़ का डर था ना वही चीज़ हुई। हल्की हल्की ना बारिश स्टार्ट हो गई है, कहीं कहीं भी बारिश आ रही है, कहीं कहीं पे नहीं आ रही, जिस वजह से रोड हल्के हल्के से गिल्ले भी हो गए हैं, तो फिसलने का बहुत डर रहता है। कैसे कैसे कस्टमर है यार, मतलब कि ये पहली बार थोड़ी ऑर्डर कर रहे हैं, पहले तो ऑर्डर करते ही है ना। यार कोड मेरे को याद नहीं होगा, कोड मेरे को मैं भूल गई, कोड देखना ये फलाना देखना, बल्कि हमारा टाइम ही खराब करना है बस, और कोई काम नहीं है। तो मैं काम की बात करूँ, अगर काम तो ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, बस इस करके फील नहीं हो रहा क्योंकि आज संडे है जिस वजह से रोड खाली पड़े हैं। तो उस वजह से ना किसी भी ऑर्डर में तकरीबन 15 मिनट लग रहे होंगे। 15 मिनट, वो भी जो जो काफ़ी दूर के अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं जिसमें हमें नॉर्मल डेज में 20 मिनट लगते हैं, 20 से 21 मिनट लगते हैं, उसमें बस आज 15 मिनट लग रहे हैं। बस इसलिए फील नहीं हो रहा कि भी आज काम बिजी नहीं है, वरना तो काम रोज जैसे ही है, कोई ज़्यादा कुछ खास एवरेज नहीं खींची है। तो रात के बज रहे हैं तकरीबन 10:30 से ऊपर ही हो गया, 10:40 हो रहे हैं, और इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। बल्कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पे घर पे जा रहा हूँ मैं, अब तो शायद मेरे को 12:30 तक रुकना पड़ेगा आज। रीज़न क्या है, देखो आज संडे था और रोड खाली मिले, और ऐसा लग रहा था कि काम अच्छा चलेगा। काम क्या है कि ऑर्डर कंटिन्यू आते जाते और जल्द जल्द दिए जा रहे थे, बट वो एवरेज नहीं निकल पाई जो निकलनी चाहिए थी। इनफैक्ट अभी बल्कि मैं इतना तो मेरा तक टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंचा मैं, जिस वजह से मेरे को शायद 12:30 तक रुकना पड़ेगा। बीच में मैंने ना चलते चलते ही चॉकलेट ली थी, बस भूखा भी रहा, चलो मैं कोई बात नहीं, चलो चॉकलेट ली और एक ड्रिंक पी थी, ठीक है ना। बल्कि यार संडे को भी रोड खाली होने की वजह से तो आज, और आज अर्निंग अच्छी होनी चाहिए थी ना, बट वर्थ इट ही नहीं गया, पता नहीं क्या चक्कर क्या हो गया है काम को। और अभी मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, मैं क्या बताऊँगा। तो फिर एक बात ये है कि ना, डिलीवरी में और भी काम सारे हार्ड होते हैं, मैं नहीं कहता भी मेरे ही काम हार्ड है, पर ना ये है कि ना ये काम ना टिकने नहीं देता। अगर मैं रुक जाऊँ कहीं पे खाने के लिए रुक जाऊँ तो मेरा आधा घंटा 15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। अब उसमें मेरा माइंड ये कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, एक ड्रिंक पी के काम चला ले। तो कभी कभी ये चीज़ थोड़ी रिस्की भी जाती है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी चक्कर भी आने लग जाते हैं। चलो जो भी है कोई बात नहीं, अपना तो काम मेहनत करना है। 12:30 तक रुकूंगा, कोशिश करूंगा पूरा करने की टारगेट, और नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा अगर याद रहा तो कि भाई मैं टारगेट पूरा हुआ था या नहीं हुआ था। चलो फिर इस ऑर्डर को दे के आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।